हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉप रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। आपकी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है पर्सन से और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, वो जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं आपके बारे में। लेट्स बिगिन। द हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोल्स। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि पर्सन आपके बारे में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सोचने से, सोचना नहीं चाह रहे हैं आपके बारे में ज़्यादा। क्योंकि जितना सोचेंगे उतना आपको ज़्यादा मिस करेंगे, जितना मिस करेंगे उतना उनका दिल करेगा कि आपसे बातचीत हो। राइट नाउ वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को डिटैच रखें आपसे, ज़्यादा टाइम आपके बारे में ना सोच सकें, ज़्यादा टाइम अपने आप को शायद बिजी रखते होंगे या फिर ऑटोमेटिकली हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत बिजी हो आजकल। लेकिन एट द सेम टाइम पर्पसली एफर्ट किया जा रहा है यहाँ पर आपके पर्सन के एंड से ताकि वो अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक आपको लेकर जितना होता है ना कि आप जितना एफर्ट करते हो कि आप किसी को मिस ना करो, आप उतना ज़्यादा मिस करते हो। इसी तरह आपका पर्सन जितना ज़्यादा कोशिश करे कि वो आपके बारे में ना सोचे, उतना ज़्यादा उसके जहन में आप आते हो। क्योंकि हर बार उसको एफर्ट करना पड़ता है टू नॉट टू थिंक अबाउट यू, टू नॉट टू फील एंड थिंक अबाउट यू। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो चल रहा है सिचुएशन ये ज़्यादा टाइम चल सकेगी। बट डेफिनेटली आपका पर्सन अपने आप को रोक रहा है, पर्पसली अपने आप को रोक रहा है और कोशिश कर रहा है कि यू नो आपसे दूर रह सके राइट नाउ। शायद अगर आप कोशिश भी करो टू रीच आउट टू दिस पर्सन, ये पर्सन आपसे बात नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि जितना टाइम आप एक दूसरे को दोगे राइट नाउ, एक टाइम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो आपके लिए अच्छा है। उसमें आपके पर्सन को अंडरस्टैंडिंग्स आएंगी कनेक्शन को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, और उसको रियलाइज़ होगा कि उसके दिल में आपकी क्या जगह है। जितना आप उसके ऊपर चिपकने की कोशिश करोगे, उसे रीच आउट करने की कोशिश करोगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा पर्सन आपको पुश अवे करेगा और उसको टाइम नहीं मिलेगा टू थिंक अबाउट यू। अभी तो ये सिचुएशन चल रही है कि वो जानबूझकर अपने आप को बिजी रख रहे हैं ताकि आपके बारे में सोचने का टाइम ना हो। लेकिन ऑब्वियसली आप कितना अपने आप को बिजी कर लोगे। अल्टीमेटली आपको जब आप रात के टाइम पे आप अपने कमरे में जाते हो, अपने बेड पे जाते हो, आपके जहन में थॉट्स तो आती हैं और पर्सन फिर भी एफर्ट करेगा टू नॉट टू थिंक अबाउट यू। सो अलाउ दिस पर्सन कि वो जो टाइम है आप दोनों का जिसमें बातचीत नहीं हो रही, वो अपने आप को और ब्लॉक फील करने दो, उनको अपने आप को और ज़्यादा कोशिश करने दो अपने एंड से कि वो आपको रीच आउट ना करें। और जितना ज़्यादा वो कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता जाएगा। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको जब भी आप उसके जहन में आते हो, थॉट में आते हो, वो अपने आप को रोकता है आपसे बात करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आपका पर्सन आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो चाहता है कि आपकी तरफ कोई एक्शन ले, बट एट द सेम टाइम उसको पता है कि अगर उसने आपसे बात की तो फिर से सिचुएशन ख़राब होगी। एज इन कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपने इमोशंस को रोक नहीं पाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जो आप डिमांड करते हो कनेक्शन में वो आपको नहीं दे सकते। सो अगर वो चाहें भी कि जैसे पहले कैजुअली बात करते थे या फिर सेक्सुअली अगर आप इन्वॉल्व थे एक दूसरे के साथ और आप मिल लेते थे कभी कभी, तो वो भी अगर वो चाहेंगे तो आप नहीं शायद उनसे मिलोगे क्योंकि आपको कुछ और चाहिए और आपके पर्सन को कुछ और। सो कहीं ना कहीं वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना सोचा जाए ज़्यादा आपके बारे में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। वो चाहते हैं कि थोड़ा वेट किया जाए करंट सिचुएशन में रहते हुए। वो चाहते हैं कि कनेक्शन स्मूथ हो, फॉरवर्ड मूव करे, चीज़ों को पीछे छोड़ दिया जाए। लेकिन उनको पता है कि फ़िलहाल जो आप लोगों के दरमियान में जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना उनके बस की बात नहीं है फ़िलहाल। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ठीक है
अभी एक दूसरे से अलग रहते हैं, देखते हैं कि चीज़ें कहाँ जाती हैं लेटर ऑन। सो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे, बिजी रखेंगे, ताकि आपके बारे में ज़्यादा ना सोचा जाए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको थोड़ा थोड़ा करके जो उनको फीलिंग्स आती हैं, जब वो उनको ऑब्जर्व करेंगे उन फीलिंग्स को, तो कुछ चेंजेस आएंगे, जहाँ पर ब्लॉक्स जो उन्होंने खुद बनाए हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होते जाएंगे। सो मुझे लगता है कि अच्छा, एक और चीज़ मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके बारे में किसी से बात भी करता है। चाहे वो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो जो भी हैं लोग जिनसे वो बात करता है आपके बारे में या अपनी लव लाइफ के बारे में, मुझे लगता है कि वो इन्फ्लुएंस भी कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, इस इंसान को साथ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वो आपको आपका पर्सन को जो वो बातें कहते हैं, वो बातें अलग हैं, और जो ये बातें फील करता है वो अलग हैं। सो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट भी है इसके दिल में आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर। बट एट द सेम टाइम डेफिनेटली लग रहा है कि पर्सन आपके बारे में जो सिचुएशन है करंटली आप लोगों की जिसमें आप बातचीत नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनका जो काम का प्रेशर है इनके ऊपर, या फाइनेंशियल सिचुएशन का जो प्रेशर है इनके ऊपर, हो सकता है कि वो एक चीज़ है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है आपकी लव लाइफ। अगर ये चाह भी रहे हैं तो ये आपसे बात नहीं कर सकते, इनको लगता है कि फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि जो इनका दिल करता है वो ये कहता है इनको कि आपसे बात करें, आपके पास रहें, आपको पास रहने दें। बट इनका दिमाग कहता है कि नहीं, फिर ये चीज़ नहीं हो सकेगी। सो कहीं ना कहीं ये जो अपने ऊपर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं आपके पर्सन के एंड से, बहुत ही सॉलिड ब्लॉक्स हैं। लेकिन उनके पैशन जो हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपको लेकर उतने ही स्ट्रांग हैं जितना किसी और चीज़ को लेकर है। लेकिन एट द सेम टाइम शायद क्योंकि आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स होते होंगे, या फिर डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे अराउंड के टाइम कितना स्पेंड करना है, बात क्यों नहीं होती है, तो वो चीज़ आपके पर्सन को थोड़ा अनॉय करती है, और वो इसलिए शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल भी। जहाँ पर उनको लग रहा है कि शायद कुछ बेहतर तो होगा नहीं, तो फ़ायदा क्या बात करने का, अगर फ़ाइट ही करनी है, अगर आर्ग्यूमेंट ही करना है, तो व्हाट्स द पॉइंट। लेकिन दिल में उनके जो है वो आप सोच भी नहीं सकते हो, दिल से वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपके साथ। इमोशनली उनको एक एक दिल से एक इत्मीनान है कि यू आर देयर, और इनको कोई डाउट नहीं है कि आप मूव ऑन कर जाओगे इनसे। इनको एक वो बहुत ही कंफर्म्ड एक फीलिंग रहती है आपको लेकर कि आप इनके हो। चाहे ये अभी राइट नाउ एक्सपोज नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को राइट नाउ टूवर्ड्स यू, लेकिन एक डेफिनेट इनको कनेक्शन जो है वो आपके साथ बहुत सॉलिड फील होता है कि यू नॉट गोना मूव ऑन, यू आर गोइंग टू स्टे देयर। चाहे वो उनको सच लगता है या झूठ लगता है, लेकिन उनका बिलीव काफ़ी स्ट्रांग है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर भी। सो लेट्स टेक वन लास्ट कार्ड। अच्छा, आपके पर्सन काफ़ी हद तक डिवाइन पे रिलाई कर रहा है कि जब होना होगा हो जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। सो डीप डाउन कनेक्टेड है टू यू, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है बहुत सारी चीज़ों के साथ। पर एट द सेम टाइम उसको लगता है कि फ़िलहाल बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बात करेंगे तो चीज़ें आप डिमांड करोगे जो कि वो पूरी नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट्स द पॉइंट। सो कहीं ना कहीं वो होल्ड बैक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है आगे। सो दैट्स देयर एनर्जी टूवर्ड्स यू। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान से, क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर। Ten of Pentacles, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, एक दूसरे के साथ टाइम, ज़िंदगी। मुझे लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, और मुझे लगता है कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आल्सो वांट एंड डिज़ायर। एक नया चैप्टर आप दोनों का डेफिनेटली स्टार्ट होगा, जो कि जिसमें कोई फियर्स नहीं होंगे, जिसमें आप दोनों एक दूसरे से होल्ड बैक नहीं करोगे, बहुत ही फ्री एनर्जी के साथ आप इस कनेक्शन में आओगे। लेकिन जब आपका पर्सन इस सिचुएशन में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इफ़ यू कैन फील ये जो इमेज है इस पर्सन से मिलती है, तो मुझे लगता है कि जब तक ये अपने इस सारी चीज़ों से डील नहीं करते, ये आपके पास वापस खुद से नहीं आएंगे। अगर आप कोशिश भी करोगे इससे बात करने की, आपसे बात नहीं करेंगे। सो अलाउ दिस पर्सन टू ग्रो मैच्योर,
कि वो आपसे बात करने के लिए ख़ुद प्रिपेयर्ड हों, वो ख़ुद आपको रीच आउट करेंगे, ख़ुद आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको परेशान होना या फिर स्ट्रेस्ड आउट होना इस पर्सन को लेकर बनता नहीं है। ये पर्सन ख़ुद आपके पास आएगा मैच्योर होके और ख़ुद आपसे कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करेगा। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सर्कमस्टांसेस में। लेट्स सी। चलो जी, लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ। अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में बैलेंस जो है वो मेंटेन रखो। हेल्दी बैलेंस इन डाइट, माइंड को जो फीड करते हो उसमें बैलेंस रखो। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस रखो। कोशिश करो कि ओवर थिंक नहीं करो किसी एक चीज़ को लेकर, एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करो। हर तरह से अपने लाइफ में अपने टाइम को डिवाइड करो बैलेंस्ड वे में। लव सीक्स योर वेल बीइंग। अगर आप चाहते हो कि आपको प्यार मिले, खुशी मिले, तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जब तक आप अपने वेलबींग के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में प्यार और हैप्पीनेस नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आप रोमियो बनो, आपका पर्सन रोमियो बने आपके लिए, तो आपको जूलियट बनना पड़ेगा। और अगर आप जूलियट हो तो आप अगर चाहते हो कि आप रोमियो हो और आपको जूलियट मिले, तो आपको रोमियो बनना पड़ेगा पहले, तभी आपको जूलियट मिलेगी। सो देयर इज़ लाइक अ वे टू गो अबाउट इट। अगर आप खुद ही अपने आप को प्यार नहीं करो तो आपको प्यार करने वाला कैसे मिल सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लव है ना वो उसी सिचुएशन में आता है जहाँ पे आपकी वेलबींग होती है। अगर आप वेलबींग नहीं है, इंटरनली आप खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी में, आपने इट्स नॉट इवन अबाउट लव और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, लेकिन अगर आप देखो जो हैप्पी लोग होते हैं उनके पास और हैप्पी लोग आते हैं, उनके पास और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो रोना धोना हर वक्त लगा के रखते हैं उनसे हर कोई दूर होगा, हर कोई उससे इरिटेट होगा, क्योंकि उनकी वाइब ही इतनी नेगेटिव होती है कि नोबडी वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्सनस लाइफ। सो अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और अपने सारे बंधन जो उसने अपने लिए बांधे हुए हैं उनको तोड़ के आपके पास आए, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको खुद को, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाना है जहाँ पर वो पर्सन अपने आप को होल्ड बैक कर ही ना पाए, जो कि राइट नाउ वो कर रहा है, लेकिन आप चाहो तो ये चेंज हो सकता है। अगर आप अपने वेलबींग के ऊपर इतना काम करो कि आप मैग्नेट के जैसे उसको अट्रैक्ट कर सको, तो आपके लिए सही रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरीड, कोशिश करो कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है उसके ऊपर काम करो, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, एंड दैट्स द परफेक्ट वे टू गो अबाउट इट। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर एंड बाय।